नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पूरा सच में। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों की दुनिया में हर सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों और ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। खास बात यह रही कि इस दौरान मेड इन इंडिया हथियारों की धमक दुनिया ने देखी। आकाश से वार और ब्रह्मोस से प्रहार। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, स्वदेशी भारतीय रक्षा प्रणालियों ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इस सैन्य अभियान में भारतीय रक्षा प्रणालियों जैसे बराक 8 आकाश डीआरडीओ की एंटी ड्रोन तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई है, और आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स का समय आ चुका है। तो आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि कैसे दुश्मन को आसमान में सबक सिखाती है बराक और आकाश मिसाइलें। आज हम आपको भारत के पास मौजूद ब्रह्मोस समेत हर अभेद्य हथियार की ताकत बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में किस तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। भारत और पाकिस्तान ने जमीन, हवा और समुद्र में सभी सैन्य कार्रवाइयों को फिलहाल रोकने का फैसला लिया है, लेकिन इससे पहले भारत ने जो किया वो इतिहास में याद रखा जाएगा। भारत का यह पराक्रम खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार भारत ने पड़ोसी मुल्क को अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई। पाकिस्तान पर भारत के स्वदेशी हथियार इस बार खूब गरजे। स्वदेशी मिसाइलों के पाकिस्तान में न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, बल्कि पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब उनकी एयर स्ट्रिप्स पर तबाही बरसा कर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वायुसेना स्टेशन आदमपुर पहुंचे और वायुसेना के बहादुर योद्धाओं और वीर सैनिकों से मुलाकात की, तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि यह भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी कविता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोमवार को पहली बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस बार मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत दुनिया ने देख ली है और देश ने न्यू एज वॉरफेयर में अपनी श्रेष्ठता भी साबित कर दी है। पहले आप भी सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, फिर हम आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया हथियारों की धमक का पूरा सच। हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी
फिट बैठती है। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। और भारत ने पिछले कुछ दशकों में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास में अभूतपूर्व प्रगति की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL जैसे संगठनों ने विश्व स्तरीय हथियार प्रणालियों का निर्माण किया है। यह न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान के पास भारत की प्रणालियों का कोई जवाब नहीं था। इनमें नाम आता है आकाश का, जो स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसने भारत पर पाकिस्तानी ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में अपनी प्रभावशीलता साबित कर दी है। चर्चा ब्रह्मोस की भी हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के सबसे उन्नत और सटीक स्ट्राइक हथियारों में से एक है और इसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। नागास्त्र 1 देश की पहली स्वदेशी सुसाइड ड्रोन प्रणाली है, जिसे भारतीय सेना ने पिछले साल जून में शामिल किया था। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन D4 प्रणाली ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के तुर्की निर्मित ड्रोन के हमलों को रोका। ये एक ड्रोन डिटेक्ट डेटर डिस्ट्रॉय यानी D4 सिस्टम है। इसके अलावा स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की भी खूब चर्चा हो रही है, जिसे भारत में इजराइल की साझेदार से विकसित किया गया है। स्काई स्ट्राइकर लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक कर सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आत्मनिर्भर भारत के दृढ़ विश्वास और संकल्प का परिणाम है। आइए सुनते हैं रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी का इस पर क्या कहना है। में किस प्रकार से हमारे हथियार पाकिस्तान के हथियारों के ऊपर हावी हुए, ये इसलिए हुआ कि लगातार इतने सालों से हम अपने हथियार बनाने में लगे थे। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, चाहे वो किसी भी मिसाइल्स हुए, अपने ड्रोन्स हुए, अपने आर्टिलरी गन्स हुए, अपने टैंक हुए, अपनी मिसाइलें हुई, ये सब कुछ हम धीरे धीरे करके भारत के अंदर बना रहे थे। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आत्मनिर्भर भारत का दृढ़ विश्वास और अपने देश में बनाए हुए जो हथियार हैं उनका जो हमें दुश्मन के हथियारों के ऊपर हावी होना साफ दर्शाता है। तो न्यू एज वॉरफेयर में भारत ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो पाकिस्तान ने भी भारत के 3 दर्जन से ज्यादा शहरों में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो भारत पे तबाही मचा देगा, लेकिन उसके नापाक मंसूबे आसमान में ही फट गए और जमीन पर आकर राख बन गए। जी हां, भारत के अभेद्य सुरक्षा कवच ने पाकिस्तान के हर ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो भारत के इस अभेद्य सुरक्षा कवच का कायल हो गया। जितनी तेजी से पाकिस्तान के ड्रोन भारत की सीमा में आए, उससे कहीं ज्यादा तेजी से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें तबाह कर दिया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक
और लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया तक पूरी दुनिया में आज इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के हमले को 100% एक्यूरेसी के साथ नाकाम किया है। एयर डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने वो झंडा गाड़ा है कि उसकी तुलना अब अमेरिका और इजराइल के साथ हो रही है। डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियार जैसे ब्रह्मोस, आकाश और एंटी ड्रोन सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Many indigenous technologies have been used in this war, and the war has been an Atmanirbhar based warfare. Akash missile has been used as per the media reports and has been very successful. A missile which has been developed for the air defense applications. Also heard medium range surface to air missile has been used again against the incoming aerial targets. The anti-drone system which has been developed both by DRDO and industry have also been very successfully used, as there are a huge number of drones were coming in. That's what we see in the media and the videos, and they all have been neutralized with the technologies that have been developed. तो सुना आपने, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियां गेम चेंजर साबित हुई और पाकिस्तान के पास भारत की रक्षा और सुरक्षा प्रणालियों का कोई जवाब नहीं था। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान की जवाबी हमला करने की शक्ति खत्म हो गई और उसने संघर्ष विराम का रास्ता चुना। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उद्यम से विकसित की गई है और इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। यह मिसाइल भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात है। ब्रह्मोस मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना से ज्यादा तेज गति से उड़ती है और इसकी नवीनतम संस्करण हाइपरसोनिक गति से की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआती 290 किलोमीटर से अब इसकी मारक क्षमता 900 से 1500 किलोमीटर तक बढ़ गई है। इसे जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस राडार से बचने की क्षमता और सटीकता जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और सटीक निशाना लगाने के लिए ये पूरी दुनिया भर में मशहूर है, जिससे ये दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणालियों के लिए लगभग अजेय है। ब्रह्मोस मिसाइलें भारत के रक्षा निर्यात की सबसे बड़ी शोपीस है। पिछले महीने ब्रह्मोस सिस्टम के दूसरे बैच को फिलीपींस भेजा गया था, जिसने 2022 में ब्रह्मोस को खरीदने के लिए $375 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। दुनिया के कई देश ब्रह्मोस में रुचि दिखा रहे हैं। डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत ने हाल ही में बताया था कि इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस के लिए दुनिया के और देशों से भी खरीदार मिल सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने जब भारतीय शहरों पर हमला किया तो इसे नाकाम करने में आकाश मिसाइल से निर्णायक भूमिका निभाई। पाकिस्तान जहां मेड इन चाइना मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा था, तो इन्हें मेड इन इंडिया आकाश ने आसमान में ही ठिकाने लगा दिया। आपको बता दें कि आकाश को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने तैयार किया है। आकाश का 82% हिस्सा भारत में बनता है और यह मेक इन इंडिया का सुपरस्टार है। आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। आकाश मिसाइल 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 45 किलोमीटर दूर तक उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकती है। इसके सुपरसोनिक स्पीड लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे है। आकाश के सिस्टम में स्मार्ट राडार लगे होते हैं जो 150 किलोमीटर दूर तक 64 टारगेट्स को देख सकते हैं और एक साथ 12 मिसाइल्स को गाइड कर सकते हैं। आकाश मिसाइल में स्मार्ट गाइडेंस है जो इसे आखिरी पल में भी टारगेट को लॉक करने में मदद करती है। आकाश की मारक क्षमता इतनी है कि यह फाइटर जेट,
क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को बेअसर करने का दम रखती है। 2020 में एक टेस्ट में आकाश ने 10 ड्रोन्स को एक साथ उड़ा दिया था। आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती हैं जो अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती हैं। भारत में फिलहाल इसके 3 वेरिएंट हैं। पहला आकाश MK जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, दूसरा MK2 उसकी रेंज 40 किलोमीटर और तीसरा NG जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG करीब 700 किलो वजनी है। आकाश का यह वर्जन अपने साथ करीब 60 किलो वजन के हथियार ले जा सकता है। आकाश की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे LOC या बॉर्डर पर ट्रक या टैंक जैसे वाहनों के जरिए आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और भारत के अभेद्य वायु सुरक्षा चक्र में सबसे महत्वपूर्ण है बराक 8 मिसाइल। इस मिसाइल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तेज स्पीड से आने वाली दुश्मन के हर मिसाइल की पहचान कर यह इसे पल भर में मार गिराती है। बराक 8 दुश्मन की उन मिसाइलों को भी तलाश लेती है जो रडार से छुपने में सक्षम है। बराक मिसाइल को भारत ने इजराइल के साझेदारी से विकसित किया है। बराक मिसाइल सिस्टम से एक बार में 12 से 24 टारगेट को ट्रैक करके उन पर हमला किया जा सकता है। इसे मीडियम रेंज के मिसाइल, ड्रोन और एंटी शिप हथियारों को ट्रैक करने और हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। बराक 8 को दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, जहाज रोधी मिसाइल्स, UAV, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइलों समेत हर हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। बराक 8 मिसाइल का वजन करीब 3 टन है और यह 70 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। आपको बता दें कि इसे जमीन के साथ साथ नौसेना के जहाजों पर भी तैनात किया जा सकता है। बराक 8 पर 2017 में इजराइल के साथ $2.5 बिलियन का सौदा हुआ था और इसका लाभ अब साफ नजर आ रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ड्रोन हमलों को रोकने के लिए नागास्त्र 1 का भी इस्तेमाल किया। यह ड्रोन सटीक स्ट्राइक के लिए GPS का इस्तेमाल करता है। इस हथियार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। यह भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है जिसे नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। इस ड्रोन को लॉपर्टरिंग म्यूनिशन वेपन की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि यह हवा में मंडराते हुए अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। नागास्त्र 1 की सबसे खास बात यह है कि यह ड्रोन सैनिकों की जान खतरे में डाले बगैर आसानी से दुश्मन के ट्रेनिंग कैंप या लॉन्च पैड पर हमला कर सकता है। इसके काम करने का तरीका आम ड्रोन से काफी अलग होता है। जैसे ही इसे अपना टारगेट मिलता है यह उसमें क्रैश हो जाता है और लक्ष्य को तबाह कर देता है। तो ये सभी स्वदेशी हथियार अपनी सटीकता, गति और विनाशकारी ताकत के लिए जाने जाते हैं और हाल के भारत पाकिस्तान तनाव में इनकी भूमिका ने इन्हें चर्चा में ला दिया है। दरअसल भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में जिस तेजी से कदम बढ़ाए हैं उसने वैश्विक स्तर पर भी उसकी ताकत को साबित किया है। DRDO, BDL और BEL जैसी संस्थाओं ने ऐसी आधुनिक हथियार प्रणालियां विकसित की हैं जो न केवल भारत की सीमाओं को मजबूत करती हैं बल्कि शत्रु देशों के लिए चुनौती बन गई हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र में 2014 से बड़ा परिवर्तन आया और बड़े पैमाने पर हम आयात पर निर्भर सैन्य बल से विकसित होकर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित हो गए। देश का रक्षा बजट 2013-14 में 2,53,346 करोड़ रुपए था जिसमें कई गुना वृद्धि हुई और यह 2024-25 में 6,21,940 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गुने की वृद्धि हुई। मेक इन इंडिया पहल और नीतिगत सुधारों के जरिए सरकार ने घरेलू उत्पादन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया और विदेशी खरीद पर निर्भरता कम की है। अब 65% रक्षा उपकरण भारत में ही निर्मित हो रहे हैं जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और 2014-15 की तुलना में इसमें लगभग 174% की वृद्धि की गई।
भारत चालू वित्त वर्ष में रक्षा उत्पादन में 1,75,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और 2029 तक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अब रक्षा क्षेत्र में भारत की बदली हुई नीति से हम रक्षा उपकरण आयात करने वाले देश से निर्यात करने वाले देश की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आंकड़े के जरिए आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। भारत के रक्षा निर्यात में उछाल इसकी तस्दीक करते हैं। भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 में 1,941 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए हो गया, यानी 1,900 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए। तो आप समझते हैं कि यह 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है, जो बताता है कि रक्षा निर्यात के मामले में हम किस स्पीड और स्केल से आगे बढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में पिछले वर्ष रक्षा निर्यात में 32.5% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकारी नीतिगत सुधारों, व्यापार करने की आसान पहल और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित होकर भारत अब 100 से भी अधिक देशों को निर्यात करता है। इस अंतर को भी समझने की जरूरत है। 2023-24 में भारत से हथियार खरीदने के मामले में शीर्ष 3 देश अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया थे, लेकिन अब भारत ने महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य तय किए हैं। 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि भारत के रक्षा निर्यात पोर्टफोलियो में कई सारे आइटम्स हैं। इनमें बुलेट प्रूफ जैकेट, डॉर्नियर जिसको DO-228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, तेज गति की इंटरसेप्टर नावें और हल्के टॉर्पीडो जैसे उपकरण शामिल हैं। हाल की उपलब्धियों की अगर बात करें तो रूसी सेना में मेड इन बिहार बूटों को शामिल करना चर्चा का विषय रहा है। और भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष के दौरान पूरी दुनिया ने स्वदेशी हथियारों की ताकत को देखा। जहां पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हुए तो दूसरी तरफ चीन की डिफेंस कंपनियों को भी तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन के डिफेंस स्टॉक का अब दम निकल गया है। आज चीन के डिफेंस स्टॉक्स 9% तक गिर गए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही भारतीय डिफेंस शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। आज भारतीय डिफेंस शेयरों में लगभग 7% तक की बढ़त दर्ज की गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के शेयरों में आज 4.39% की तेजी आई। वहीं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयरों में 6.56% की तेजी आई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की धमक से भारतीय शेयरों में उछाल देखा जा रहा है, जबकि हमले के दौरान चीन के डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट का सबसे बड़ा कारण चीनी हथियारों का फुस साबित होना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन के हथियारों का इस्तेमाल किया था, जो भारत के जवाबी हमलों में टिक भी नहीं पाए। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे न्यू एज वॉरफेयर में भारत ने कैसे दुनिया को दिखाया अपना दम। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कितने हुए? 8,400। 8,400 बड़े कम है। 500 तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद पूरा सच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ अपनी स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता से ही दुनिया को रूबरू नहीं कराया, बल्कि न्यू एज वॉरफेयर जैसे ड्रोन, मिसाइल जैसी नवीनतम तकनीक में भी अपनी श्रेष्ठता साबित की है। यह आधुनिक युद्ध में भारत की तकनीकी और सामरिक क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी को भी यह साफ तौर पर दिखाता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों का समय आ चुका है। रक्षा मामलों के जानकार भी मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के न्यू एज वॉरफेयर में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। आप भी सुनिए रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी ने क्या कुछ कहा। पहले लड़ाइयां कन्वेंशनल वॉर हुआ करते थे, अब भी होंगी, ऐसे नहीं कि कन्वेंशनल वॉर नहीं होंगे, लेकिन कन्वेंशनल वॉर से थोड़ा हट करके हाइब्रिड वॉर में हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया और किस प्रकार से भारत ने ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उनको बर्बाद किया, किस प्रकार से उनके 11 एयरफील्ड्स को हम लोगों ने ध्वस्त किया। ये क्या दर्शाता है? नया युग। कन्वेंशनल वॉर में हम अमूमन मोर्चों में आकर के लड़ते थे, अब मोर्चों में आने से पहले ही जिस प्रकार से ये लड़ाई हुई और जिस प्रकार से भारत इस लड़ाई में हावी हुआ, ये दर्शाता है एक नया युग, हाइब्रिड वॉर का युग, जिसमें साइबर, जिसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस प्रकार से हमने ड्रोन, मिसाइल, तरह तरह के एयरक्राफ्ट, तरह तरह के मैं कहूँगा ब्रह्मोस जैसे हथियार, जिन्होंने दूर 400 किलोमीटर दूर जा करके, 200 किलोमीटर दूर जा करके दुश्मनों के उन हवाई अड्डों को बर्बाद किया, जहाँ से पाकिस्तान को एक घमंड था कि उसको कोई हरा नहीं सकता। वो घमंड चूर चूर हो गया और पाकिस्तान ने घुटने टेके और कहा भारत को कि आप हम पे युद्ध करना बंद करो। तो आज पूरा सच में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम कल फिर आपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।